भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देवदानवों को समुद्र मंथन में सहायता करना तथा मंदार पर्वत का भार उठाना था। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। इससे क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दिया था। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के सक्षम कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। यह देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए थे तथा भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। जब हताश देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो श्रीहरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। क्योंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी तथा सतयुग का पुनरुदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। क्योंकि समुद्र को मंथने का कार्य ना ही देवता अकेले कर सकते थे तथा ना ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देव इंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने उनका यह प्रस्ताव अच्छा पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुंचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी जो उसे मथ सके। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपना वासुकी नाग दे दिया। इस वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया। लेकिन एक समस्या और आ पड़ी, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल तथा गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती, इसलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं देवदानों की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार लेकर आए। इसके लिए उन्होंने कछुए का अवतार लिया तथा मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। क्योंकि कछुओं की पीठ बहुत ठोस होती है, इसलिए मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देवदानों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें हलाहल विष, कामधेनु गाय, माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य, धन्वंतरी तथा अमृत प्राप्त हुए। इस मंथन के द्वारा वे सभी बहुमूल्य रत्न पुनः प्राप्त हुए, किंतु जब अमृत कलश निकला तब दैत्यों ने छल से वह कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों से छीन लिया। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही देवदानों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया।
देवताओं ने दैत्यों से अमृत कलश प्राप्त पाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वे उनके सामने निर्बल थे। इसलिए थक हार कर वे भगवान विष्णु से सहायता मांगने पहुँचे। जब भगवान विष्णु को यह ज्ञात हुआ कि अमृत कलश दैत्यों के हाथ लग गया है, तो वे चिंता में पड़ गए, क्योंकि यदि दैत्यों ने वह अमृत पी लिया तो स्वयं उनके लिए उनको मारना असंभव हो जाएगा। यदि दैत्य हमेशा के लिए अमर हो गए तो उन्हें भगवान का भय समाप्त हो जाएगा। इस कारण सृष्टि में पाप, अधर्म तथा अराजकता हमेशा के लिए व्याप्त हो जाएगी तथा भगवान का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इस कारण भगवान विष्णु ने अपनी माया के प्रभाव से एक सुंदर स्त्री का रूप धरा, जिसका नाम मोहिनी था। इस अवतार की सहायता से उन्होंने दैत्यों का मन मोह लिया तथा उनसे अमृत कलश प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से देवताओं को सारा अमृत पिला दिया तथा दैत्यों को सामान्य रस पिलाकर उन्हें भ्रम में रखा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी माया के प्रभाव से दैत्यों को अमृत पीने से रोक लिया था, जिसके कारण सृष्टि में अधर्म कमजोर हुआ और धर्म की पुनर्स्थापना हो पाई। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार लेने के पीछे उनका माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियाँ समुद्र की गहराई में चले गए थे, उन्हें प्राप्त करना भी आवश्यक था। इसके अलावा किस प्रकार बुराई का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, यह दिखाना भी इस अवतार का विशेषता थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसी तरह के धर्म और ध्यान से संबंधित वीडियो देखना चाहते हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।